देखिए अगला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ द फर्स्ट नंबर इज 20 देन द सेकंड नंबर विल बी। दो नंबर दिए गए हैं जिनका अनुपात दिया गया है 5:7। बोला गया है कि पहला नंबर 20 है, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। पहला नंबर 20 है यानी फर्स्ट नंबर ये है, दूसरा ये है। पहला नंबर है 5 यूनिट है और एक्चुअल में नंबर कितना है 20, और हमें निकालना है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर की यूनिट कितनी है 7, तो भाई 7 बराबर में 20/5 गुना में 7, 5 चौक 20, 7 चौक 28, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो 28 है। ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इफ ट्राइंगल ABC, सॉरी इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। ये दोनों अगर साइड बराबर हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया। पहली बात तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बोला गया है कि एंगल BAC ये 40 डिग्री दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। देन द मेजर ऑफ एंगल B इज, एंगल B फाइंड आउट करना है। एंगल B फाइंड आउट करने के लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल अगर 40 हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। बराबर होंगे तो 180 में से ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, 180 में से 40 घटाया 140, इन दोनों एंगलों का जोड़ जो है वो 140 है। 140 का अगर आधा कर दें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं एंगल, आधा करेंगे तो आएगा 70 डिग्री, और ये इस एंगल ABC ही निकालना था तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। एटीन्थ क्वेश्चन। Two racers run at a speed of 100 मीटर पर मिनट and 120 मीटर पर मिनट। दो रेसर हैं, एक 100 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भाग रहा है और एक 120 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भाग रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है इफ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट्स लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन। सेकंड वाले की स्पीड ज्यादा है यानी कि ये कम टाइम लेगा। कम टाइम लेगा तो बोला गया है कि ये जो है ये 10 मिनट कम लेता है पहले वाले से। पहले वाले से कम लेगा। अगर ये x है तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, इसका टाइम x प्लस 10 और इसका x, क्योंकि ये कम ले रहा है 10 मिनट। पूछा गया है देन हाउ लॉन्ग इज द रेस, कितनी लंबी दौड़ थी ये। देखिए डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो स्पीड का फॉर्मूला देखिए, टाइम का फॉर्मूला x प्लस 10 बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस है d बटे में 100 मीटर पर मिनट, और ये x बराबर में d बटे में 120। x मैंने इसलिए लिया है, स्पीड का टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें निकालना है d, इसलिए हम x से x को इक्वेट करेंगे, d बच जाएगा, वही हमें निकालना है। तो x बराबर d बटे 100 घटा में 10, x दोनों जगह x है, बराबर रख दो दोनों को, बराबर रख दिया d बटे 120 के। तो एलसीएम लेंगे, d 1000 हो जाएगा ये, और ये हो गया 100 बराबर में d बटे 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 6d माइनस 6000 बराबर में 5d। अब 6000 इस साइड चला जाएगा, 5d इस साइड आ जाएगा, d बच जाएगा बराबर में 6000। अब ये किस चीज में आया है, मीटर में। हमें निकालना है, ऑप्शन हमारे किलोमीटर में दिए गए हैं, तो बटे कर दो इसके 1000।
1000 बटे करेंगे तो ये बच जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि दौड़ कितनी लंबी थी, 6 किलोमीटर की। ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। अगला देखिए 19th क्वेश्चन। मैसेज ज्यादा आ रहे हैं, नेट ऑफ कर देते हैं भाई। देखिए 20th क्वेश्चन, सॉरी 19th क्वेश्चन। If the difference between 62% and 80% of a number is 198, if the difference between 62% and 80% of a number is 198, किसी नंबर का, मान लो वो नंबर है 100, मान लिया भाई हमने वो नंबर 100 है, एक नंबर का 62% और 80% का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 198। ये हमने यूनिट में लिया है, ये एक्चुअल नंबर है, 198 है डिफरेंस। अगर इसका 62% निकालें तो 62 आएगा, इसका 80% निकालें तो 80 आएगा। 80 में से 62 घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस कितना बनेगा, 80 में से 62 घटाया 8, 18, यानी कि 198 जो है वो 18 यूनिट के बराबर दिया गया है। पूछा गया है then the difference between 92% and 56% of the number will be, अगर इसी नंबर का 92% और 56% निकाल दें, उनका जो डिफरेंस है वो बताइए हमारा कितना होगा। तो 92 और 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 100 का 92% 92, 100 का 56% 56, 36 आएगा। तो 18 यूनिट दे रखे हैं 198 के बराबर, 36 यूनिट निकालने हैं। 36 यूनिट निकालेंगे 198 बटे 18 गुना में 36, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 1 हम 2 और 3, 396 आएगा 92% का और 56% का डिफरेंस, जो कि ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। The number of students enrolled in different faculties in a school is as follows। डिफरेंट फैकल्टीज के जो बच्चे हैं, टेबल दी गई है, वो अलग अलग दिए गए हैं। साइंस में इतने, आर्ट्स में इतने, कॉमर्स में इतने, वोकेशनल में इतने बच्चे हैं। लड़के और लड़कियों का अलग अलग दिया गया है कि इतने लड़के हैं, साइंस में इतनी लड़कियां हैं, फिर आर्ट्स का अलग दिया गया है, कॉमर्स का, वोकेशनल का। पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स इज। परसेंटेज पूछी गई है कि साइंस और वोकेशनल में जोड़ दें दोनों को तो कितनी परसेंटेज बन रही है। देखिए साइंस में कितने बच्चे हैं, 35 और 18, ठीक है। वोकेशनल में कितने हैं, 10 और 30, 40 हो गए टोटल। तो टोटल कितने आए, 8 और 5 13, और ये हो गया 3 7 8 9, 93 बच्चे जो हैं वो साइंस और वोकेशनल में मिला के हैं। साइंस और नहीं आएगा भैया, क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, ये एंड आएगा और की जगह, ठीक है। और में तो या हो जाता है, एंड में साथ में होगा दोनों, ठीक है। तो एंड वोकेशनल दोनों के जोड़ लिए हमने, कितने हैं। अब टोटल अगर परसेंटेज निकालनी है तो टोटल में से ही निकलेगी, तो टोटल कर लो इन सबको। 93 तो हो गए साइंस के और वोकेशनल के। अब इसमें जोड़ने हैं 25, 47 और ये 85, ये जोड़ लो। अब 5 और 5 10 और ये 20 हो गया। अब ये 9 10 11 12 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 250 हो गया। 250 टोटल है। 250 का कितना परसेंटेज है,
93 ये निकालना है, गुना 100। सॉल्व करेंगे 25 चौक 100, ओ सॉरी 250 गुना 100 है, तो यहाँ पे 25 से कम 25, 10 बच गया। 25 चौक 100, इसको सोल्व कर लो, 4 तिये 12, 9 चौक 36 और 1 37 बटे 10। अब इसमें पॉइंट लग जाएगा ये 10 का, तो 37.2 हो जाएगा हमारा परसेंटेज साइंस और वोकेशनल के बच्चों का, जो कि ऑप्शन है ए ऑप्शन। चलिए 21 क्वेश्चन, 21वां। 21st, a person marked his goods at a price that would give him 40% profit। देखिए, एक आदमी ने 40% कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क प्राइस लगाया है, यानी कि 100 अगर उसका सीपी है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 140। फिर बोला गया है बट ही डिक्लेयर्ड ए सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट। फिर बोला गया है मार्क प्राइस पे हमेशा ही अगर ये ना लिखा हो कि डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, तो ये समझ लेना ऑन द मार्क प्राइस नहीं लिखा हो तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे ही होता है, यानी मार्क प्राइस पे ही होता है। डिस्काउंट दिया इस पे 140 पे डिस्काउंट दिया उसने, कितना, 20%। 20% 140 का 28 होगा, 28 इसमें से घटाएंगे तो 112 बचेगा, ठीक। फिर पूछा गया है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द पर्सन इन द होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन में उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, यानी कि अगर उसने 20% डिस्काउंट करके बेचा तो ये हमारे पास क्या हो गई, एसपी। ये थी सीपी। 12 का प्रॉफिट हुआ, 12 का प्रॉफिट 100 पे होगा तो कितना बनेगा परसेंटेज में, 12% ही बनेगा। तो हमारा आंसर हो गया सी, 12%। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक फिगर दी गई है, अभी मैंने इसी पेपर में ट्रिपलेट बताए थे भाई, ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5 5 12 13 और 8 15 17। अब ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितनी होगी हमारे पास, 15। पूछा गया है कोट थीटा कितना होगा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा बराबर में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ गए। देखो बच्चों, अब इसमें अंडरस्टूड बात कौन सी है, अंडरस्टूड बात ये है कि जैसे फिगर दी गई है हमें उस हिसाब से बेस लेना है, क्योंकि इसमें हमें थीटा मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। थीटा हमेशा बेस के साथ ही होगा, तो ये हो गया थीटा। जैसे फिगर दी गई है उस हिसाब से फिगर को वैसे ही देखना है, बेस वही देखना है। ये तो बेस नहीं ले सकते जिस हिसाब से हमें फिगर दी गई है एग्जाम में, ठीक है। अब ये हो गया 15, ये थीटा है, तो बोला गया है कोट थीटा बताओ, बेस हो गया 15 और परपेंडिकुलर हो गया 8, जो कि ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, यानी डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है 23। A dealer sold 6 sewing machines for 63,000 with a profit of 5%. For how many should he sell 8 machines if he intends to earn 15% profit? देखिए, एक आदमी ने 63,000 की 5 मशीनें बेच दी, सॉरी 6 मशीनें बेच दी। एक आदमी ने 63,000 की 6 मशीनें बेची 5% के प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कि अगर 100 की वो मशीन होगी तो कितने की बिकी, 105 की। अब मैंने बताया था कि जो भी दिया गया हो वही उसके नीचे लिखना है और गुना में करना है जो निकालना है हमने। अब ये एसपी मानी है हमने और ये एसपी है यहाँ पे, तो 63,000
बटे में 105 गुना में 100, ये आ गई टोटल सीपी जितनी उसकी कॉस्ट लगी है। अब ये है 6 मशीनों की, हमें निकालनी है एक मशीन की, गुना कर दो 6 से, भाग कर दो 6 से। अब देखो, फॉर हाउ मैनी शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हमें निकालना है कि 15% प्रॉफिट चाहिए हमें, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। 15% प्रॉफिट इसमें दे दो, 100 से 115 होगा प्रॉफिट, तो ये 115 हो गया, भाग में आ गया 100। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो भी सीपी होगी वही नीचे लिखना है जो यूनिट में होगा। ये सीपी मानी थी हमने और ये टोटल सीपी थी। अब ये हो गई 6 मशीनों की एसपी, एक मशीन की एसपी हो गई 15% प्रॉफिट के हिसाब से। अब ये एक मशीन की है, हमें निकालनी है कितनी मशीनों की, 8 मशीनों की। ये सॉल्व कर दो भाई, हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 निम 63, फिर 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 पंजे 15 और ये हो गया 1000। फिर 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 चौक 8। ठीक है, 4 तिये 12 और 4 एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये गुना में 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 92,000 हमारे पास 8 मशीनों का टोटल एसपी विद 15% प्रॉफिट। ऑप्शन है ए ऑप्शन। मैंने ये इसलिए अलग अलग नहीं किया क्योंकि कैलकुलेटिव था, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसमें टोटल पहले करते हुए चलेंगे, एंड में बिल्कुल हमें सॉल्व करना है जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा। देखिए 24वां क्वेश्चन, 24th सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 5/2 माइनस का प्लस 3/2 भाग में 6 गुना 1/2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे इसको तो -5/2 प्लस में ये नीचे आ जाएगा 3/2 गुना 6 गुना में 1/2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, एलसीएम आएगा 8, ये 2 चौक 8, 5 चौक 20, माइनस का 20 जमा 1 कितना आया, -19/8, जो कि ऑप्शन है बी ऑप्शन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। आखिरी क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% इज 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज कंपाउंडेड ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1200 रुपये, 5% के हिसाब से रेट है और 3 साल का टाइम है। हमें निकालना है कि सेम रेट रहे, सेम टाइम रहे। हमें निकालना है कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उस पर तो टोटल कितना बनेगा। ठीक है, अब देखो एक तरीका है इसका कि 12,000 सिंपल इंटरेस्ट रख लिया हमने, फिर P गुना 5 गुना 3/100, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 8,000। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई, 8,000 आएगी। गुना 100 करेंगे, बटे में 5 दिए या 5 गुना 3 लिख लेंगे तो आएगा यहाँ से 3 चौक 12 और 5 अठे 40। ठीक है, 8,000 आ गई। अब 8,000 पे से हम 5% के हिसाब से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3 साल का। ये हो गया एक तरीका। एक तरीका है, जब हमें 1200 सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। हर साल बराबर होता है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, 1200/3 यानी कि 400 रुपये। ठीक, ये और कर लेना भाई, यहाँ पे
एक ये तरीका हो गया, ये प्रिंसिपल आ गया, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना सिंपली। एक ये है कि 1200 रुपये दिया गया है अगर हमें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 400 रुपये। 400 रुपये पे 5% के हिसाब से अब पहले साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाएं तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 400 रुपये। ठीक है, क्योंकि 5% के हिसाब से लग रहा है। 1 साल का तो अगर कंपाउंडेड ईयरली हो तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, यानी कि 400 रुपये हो गया। फिर हमें क्या पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है। तो दूसरे साल में 400 तो होगा ही, प्लस ये जो 400 है इस पे और इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5%। 400 रुपये का 5% कितना होगा, 20 रुपये। फिर तीसरे साल में 400 तो है ही, 20 भी है ही, अब 20 पे कितना लगेगा, 5% लगेगा, यानी कि 1। इसको जोड़ दो भाई, ये हो जाएगा 1241। दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1241 हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको। 1241 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा जो कि 5% पे है 3 साल के लिए। समझ में आ गया बच्चों? सॉरी 1200, अच्छा हाँ, इस 400 का भी 20 लगेगा, ये जो 20 है ये तो इस 400 का है, एक और 20 जुड़ेगा इस 400 के लिए दूसरे साल के लिए, और फिर एक और हो जाएगा यहाँ पे इस 20 के लिए, तो ये हो जाएगा 1261। 1261 है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब अगला पेपर लेके आएंगे भाई हम, जुड़े रहिए हमारे साथ, और बच्चों को भी सलाह दीजिए जुड़ने के लिए हमसे। जो भी पेपर होगा हम करेंगे, इजीली करेंगे बिल्कुल। एक दिन में एक पेपर डालने की कोशिश करेंगे, अगर गलती से नहीं हो पाता है या टाइम नहीं मिल पाता है तो हम उसको अगले दिन शिफ्ट कर देंगे। बाकी नंबर है जिस पे आप डाउट भेज सकते हैं, या कोई भी एग्जाम आपको सॉल्व करवाना हो